हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू करेंगे जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब पूरा हमारा क्या होगा, ये जो हमारा वीडियो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। मतलब बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड में आपको कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्नों का क्या देना है? जवाब देना है, उत्तर देना है। मतलब आपका कितना 50 नंबर्स का क्या करना है? जवाब देना है। 50 क्वेश्चंस का क्या करना है? जवाब देना। यानी कुल कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा वहां 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे? 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको दुगुना प्रश्न दिया जाएगा लेकिन बनाना है आपको 50 नंबर का ही। तो जरा सोचिए कि यदि आप लोग 50 में से 50 नंबर बना लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा फुल्ली ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा। इसमें सारे प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो कि क्या होगा, बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला होगा। और इसको आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आज का चैप्टर जो है वो है त्रिकोणमिति। हम लोग पहले त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। आप लोग इसमें जो है ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको क्या कर लेना है? रट लेना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि त्रिकोणमिति जो है आपका वो फॉर्मूला बेस्ड ही है। यदि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप प्रश्नों को नहीं बना सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो, जब तक आप उसके फॉर्मूलाज को नहीं याद करेंगे, सूत्रों को नहीं याद करेंगे, आप उसको नहीं बना सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके बुक में दिया हुआ जितने भी फॉर्मूला है वो समूह को क्या कर ले? याद कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मेनली त्रिकोणमिति में हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, हमारा पहला जो है वो हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक जो आपके बुक में दिया गया, मतलब आपके सिलेबस में जो दिया गया वो पहला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। फिर दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब हुआ एप्लीकेशन। मतलब हम लोग दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में कैसे इसका यूज करेंगे, वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मुख्य 2 टॉपिक है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपका 2 मुख्य टॉपिक है। एक है त्रिकोणमिति का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब आखिर त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, वो होता है। और दूसरा जो है त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ करेंगे दैनिक जीवन में। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे, वो है। अब त्रिकोणमिति का परिचय में इसमें भी आपका 2 टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपका 2 टॉपिक है त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत। एक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो मेन हमारा 2 टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमारा क्या होता है? कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से? तो आप जानते हैं कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, फिर क्या है? कॉट थीटा है, उसके बाद क्या है? सेक थीटा है, उसके बाद क्या है? कोसेक थीटा।
तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला हमारा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरा हमारा है इसी में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय तादाम्य, त्रिकोणमितीय तादाम्य, तादाम्य कहिए इसको, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सर्वसमीका। क्या कहते हैं, सर्वसमीका। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज। तो आपका ये पढ़ना है त्रिकोणमितीय परिचय के, त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर दो चीजें पढ़नी है, एक आपका त्रिकोणमिति का रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरा वो त्रिकोणमितीय तादाम्य क्या होता है, सर्वसमीका क्या होता है वो। जैसे त्रिकोणमितीय तादाम्य में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, तादाम्य कहलाते हैं, सर्वसमीका कहलाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, और त्रिकोणमितीय तादाम्य में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे जो और भी फॉर्मूला निकलेगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय तादाम्य के अंदर। ठीक है, अब दूसरा हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग इसमें एक ही पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। क्या कहते हैं, ऊंचाई एवं दूरी, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ऊंचाई को कहते हैं हाइट, और एंड दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कोई मीनार खड़ा है उसकी ऊंचाई इतनी है, और वो मान लीजिए कहीं जमीन पर किसी बिंदु से उसका सिरा जो है लगता है, तो उसकी दूरी क्या है, या फिर आपको मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये सब आपसे इसमें पूछा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो त्रिकोणमिति के सिलेबस है उसमें दो मुख्य चीज पढ़ना है, एक है त्रिकोणमिति का परिचय आपका, और दूसरा हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक अनुपात पढ़ेंगे और एक तादाम्य पढ़ेंगे। अनुपात समझ गए, तादाम्य क्या होता है वो समझ गए, और त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होगा, एप्लीकेशन जो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऊंचाई एवं दूरी कैसे मापते हैं। जैसे सूर्य की दूरी कैसे, सूर्य की ऊंचाई मान लीजिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात कर लिए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्या किए, नाप लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, नहीं, हम लोग इसी की सहायता से क्या किए हैं, दूरी माप पाए हैं। ठीक है, तो जो चीज जहां हम लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है वहां उसकी दूरी भी हम लोग, उसकी ऊंचाई भी हम लोग माप सकते हैं। किसकी सहायता से, तो त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वो किस तरह के प्रश्न हैं वो हम लोग अच्छी तरह देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है कि 10, ये क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, इस चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं, पाई, और इस पाई का मान होता है 180 डिग्री, यानी पाई बराबर आपका कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जहां कहीं भी आपको पाई दिखे तो इसका मतलब हम लोग त्रिकोणमिति के में क्या समझेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो है आपका क्या है, और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के बुक में, ठीक है, थीटा के किन किन मानों के लिए मान दिया हुआ है, जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, आपका कितना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, इन सबों का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का दिया हुआ है आपके बुक में। यानी कहने का मतलब साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, वो हम लोगों को बुक में दिया हुआ है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, रट लेंगे, क्योंकि जब तक नहीं रट पाएंगे, जब तक ध्यान
ध्यान में नहीं रहेगा तब तक हम इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे और हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इन सभी मानों को याद रखना है, ठीक है। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, मतलब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे साइन 0 का मान आपका 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि 10 π/2 का मान होगा 10 π/2। तो 10 पाई का मतलब कितना हुआ, 180/2, तो 2 से काटिए 90 डिग्री। तो यानी ये 10 कितना का मान पूछ रहा है, तो 10 90 का मान पूछ रहा है, ठीक है। और 10 90 का मान हम लोग जानते हैं कि 10 90 का मान हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसमें कुछ नहीं था, पाई का मतलब 180 डिग्री, क्या था आपका, पाई का मतलब 180 डिग्री और बटा में क्या 2 से 90 बार में कट गया, मतलब π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो 10 90 का मान पूछ रहा था और 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो जब तक हम लोगों को मान याद नहीं रहेगा हम इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, फिर वही चीज है कि 1/√3 बराबर है। अब 1/√3 जो है किसके बराबर होता है वो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब तक हम लोगों को थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के मान का मान याद नहीं रहेगा हम इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए 10 60 डिग्री का, अब देखिए 1/√3 हमको खोजना है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो ये तो बराबर नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, तो ये भी नहीं होगा। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, मतलब ये हमारा 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री के बराबर है। क्योंकि tan 30 का मान क्या होता है आपका, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर। तो जब तक मान याद नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सभी हमारे जो थे अभी साइन कॉस टेन, जब तक हम लोग इसका मान याद नहीं रखेंगे नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, सेक स्क्वायर थीटा -1 ये किसके बराबर होता है, सो देखिए। तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, तादाम्य है। क्या है, तादाम्य है, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, या इसी को हम लोग कहते हैं सर्वसमीका। और सर्वसमीका चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और यहीं से आपको सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान निकलेगा। कैसे, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा में से क्या, ये प्लस में है, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है इधर आएगा तो -1 और बराबर, और ये क्या इधर आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हुआ, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आपका सी आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है आपका, sin π/4, sin π/4 और माइनस cos π/4, cos π/4। तो सबसे पहले ये हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि π/4 का मतलब क्या हुआ। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 4, यानी 180 में 4 से भाग दिया गया तो 4 से काटिए तो 4 चौकी 16, 2 25, 4 25 20, मतलब साइन ये क्या हो गया 45 डिग्री, और ये भी π/4 दोनों सेम चीज है तो 45 डिग्री। पाई का मतलब 180 और उसमें क्या है, पाई का मतलब 180, उसमें 4 से भाग दिए तो कितनी बार में कटा, 45 बार में। तो कहने का मतलब आपका जो है साइन 45 और माइनस कॉस 45 की बात कर रहा है, और साइन 45 और कॉस
कॉस 45 दोनों का मान एक ही होता है। साइन 45 का भी 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2 और 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो कितना होगा, तो 0 हमारा आंसर आता है। तो फिर वही बात, जब तक मान याद नहीं रहेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि a + b = 90 डिग्री हो, क्या हो, a + b बराबर आपका कितना हो, 90 डिग्री हो, तो आपको क्या निकालना है, cos a का मान, यानी कोण के रूप में क्या है आपका a है, मतलब आपका a और यानी दो कोण a और b का जोड़ जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है, cos a का मान निकालना है। तो चलिए, तो हमको क्या करना है, देखिए कोण के रूप में क्या है a, तो हमको दिया हुआ है a + b = 90 डिग्री, तो हम यहाँ से a निकालेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 90, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या चाहिए, तो cos a चाहिए, तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, इसमें cos लगा दीजिए, यानी इधर भी cos लगा दीजिए और इधर भी cos लगा दीजिए। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, cos a का मान निकल जाएगा। अब देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है, ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos अगर जो साइन में लगाएंगे तो cos होगा, और cos में लगाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा। यानी कहने का मतलब साइन जो है वो cos में बदलता है और cos जो है वो साइन में बदलता है। कब, जब 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे तब। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि हमको क्या चाहिए, cos a चाहिए, तो cos ये 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह b है, तो थीटा के जगह b है तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos b आ जाएगा, यानी साइन 90 माइनस b बराबर cos b आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, बस थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, a b c d कुछ भी रहेगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos किस में बदल जाता है, साइन में, और थीटा की जगह b है तो हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो आपका आंसर क्या है, साइन b है, हमारा सी नंबर का आंसर सही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मान लीजिए कि आपको, या मान लीजिए इसी में क्या करता, आपको मान लीजिए कि आपको साइन b पूछ देता, क्या कि साइन b कितना होगा, साइन b बराबर हुआ, तो क्या करते, हमको क्या चाहिए, b चाहिए, तो b बराबर क्या होता, 90, ये प्लस है उधर जाता तो माइनस हो जाता। अब हमको साइन चाहिए तो दोनों तरफ साइन लगा देते, इधर भी साइन लगा देते, तो अब यहाँ साइन b हमको क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन cos में बदलता है, तो cos थीटा की जगह a हो जाता है। तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, साइन b था। अब चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, आपका 3 थीटा जो है किसके बराबर है, 90 डिग्री के, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा क्या, cos थीटा बराबर होगा, मतलब हमको पहले यहाँ से थीटा निकालना है, ये गुना के रूप में, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, ये 3 से भाग चला जाएगा, 90/3 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री यहाँ से आया। हमको क्या चाहिए, cos थीटा, मतलब cos थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, थीटा का मतलब 30 डिग्री, और cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान जो है आपका किसके बराबर होता है, cos 30 का मान किसके बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं, cos 30 का मान किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर, यानी आपका आंसर कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न, क्या कह रहा सो देखिए कि 1 + tan² थीटा का मान क्या है, 1 + tan² थीटा का मान क्या है। अब फिर ये हमारा एक क्या है, तादाम्य है, क्या है, तादाम्य। मेन जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1। हमको चाहिए कि यहाँ से 1 + tan² थीटा क्या चाहिए, यानी इसको इधर ले चलते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा sec² थीटा बराबर 1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, तो sec² थीटा के बराबर होता है, हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1/√3 किसका मान है, मतलब ये आपका देखिए पाई के रूप में दिया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि 1/√3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर, tan 30 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए tan 30 डिग्री के बराबर होता है,
तो यहाँ तो हमको सब क्या है, पाई के रूप में दिया हुआ था, हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, पाई के रूप में बदलना पड़ेगा। तो पाई के रूप में क्या करेंगे, सो देखिए, आप देखिए, ध्यान दीजिए आप। अब ये पाई के रूप में जाने का मतलब हुआ कि पाई का मान कितना होता है 180, हमको 180, तो 30 में कितना से गुना करेंगे 180 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 30 में 6 से गुना करेंगे, 30 में कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, तब जाके हमारा 180 पूरेगा। तो यानी कहने का मतलब 6 से गुना करेंगे तब 180 पूरेगा। तो देखिए आप, यानी कहने का मतलब 6 से, इधर 6 से गुना करेंगे तब हमारा क्या होगा, यानी 30 में जब 6 से गुना करेंगे तब हमारा 180 पूरेगा, समझ रहे हैं ना। और अब हम 180 में कितना से भाग देंगे, जो क्या, देखिए 180 में अगर हम इसमें, अब देखिए 180 में 6 से भाग दे दें तो हमको ये पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब पाई में 6 से भाग देने पर हमको क्या आता है, 30 डिग्री आता है। मतलब आपको कितना, 10 जो है 10 पाई बटा 6, ठीक है। 180 में 6 से भाग देने पर 30 डिग्री पूरा होगा, ठीक है। 180 में 6 से भाग देने पर 30 डिग्री पूरा होगा। तो हमको क्या चाहिए, 10 30 डिग्री, 1/√3 किसके बराबर होता है, देखिए 1/√3 जो होता है वो 10 30 डिग्री के बराबर होता है। और 30 डिग्री को हमको किस में ले जाना है, पाई के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 180 क्या, 180 मतलब पाई, और उसमें कितना से भाग देंगे जब हमको 30 डिग्री पूरा होगा। क्योंकि इसी को तो हम ये लिखने जा रहे हैं ना, कुछ भी करेंगे इसे बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको पाई के रूप में ले जा रहे हैं, तो आखिर हमको 30 डिग्री तो लाना ही है। तो 180 पाई का मान होता है, ठीक है। 180 में कितना से भाग देंगे, जब हमको 30 आएगा तो 6 से भाग देंगे, तब जाके आपका देखिए 6 से 30 बार में, तो यानी ये आपका 180 का मतलब पाई, मतलब 10 कितना का मान, पाई बटा 6 का मान जो है, 10 पाई बटा 6 का मान क्या होता है, तो 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो, क्या है, √3 कॉसेक थीटा, √3 कॉसेक थीटा बराबर क्या है आपका 2 है। तो हम यहाँ से चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 2, ये बटा में क्या हो जाएगा √3, और कॉसेक कितना का मान 2/√3 होता है। तो कॉसेक जो है आपका, कॉसेक थीटा बराबर आपका, कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो गया आपका 60 डिग्री। थीटा के जगह हमारा क्या है 60 डिग्री है, मतलब आपका थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 था, √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, तो हम यहाँ से कॉसेक थीटा निकाले, चूंकि ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, इसका बटा में चला जाएगा। और कॉसेक कितना का मान होता है, तो कॉसेक 60 का मान जो है क्या होता है आपका 2/√3, यानी थीटा की जगह हमारा क्या आया 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा 10वां प्रश्न है कि 1 + tan² a और बटा में क्या है आपका sec² a किसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो हमारा है ये तादाम्य है, क्या इसका जो बेसिक तादाम्य है वो क्या होता है, तो sec² a माइनस tan² a बराबर क्या होता है 1। और याद रखिए यहाँ थीटा रहे, यहाँ भी थीटा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अगर जो बी रहे तो यहाँ भी बी रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोण कुछ भी रह सकता है, ए बी थीटा कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ए है तो हम ए ही लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से देखिए 1 + tan² यानी बेसिक जो तादाम्य होता है वो होता है sec² a माइनस tan² a बराबर 1। हमको यहाँ से 1 + tan² a चाहिए। देखिए माइनस वाले को उधर लेकर चलते हैं तो हो जाएगा sec² a बराबर 1 और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा +tan² a, ठीक है। तो 1 + tan² a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sec² a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो sec² a लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप प्रश्न थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा कॉसेक होगा, क्या होगा cosec² a, ठीक है। यानी 1 + tan² a बटा cosec² a जो है बराबर होगा। तो चलिए 1 + tan² a कितना के बराबर आया, 1 + tan² a, तो ये आया आपका sec² a के बराबर, ठीक है। और उसमें क्या आपका किससे भाग दिया जा रहा है, तो cosec से, देखिए cosec से sec² a बटा कितना आया, तो cosec² a, ठीक है। यानी 1 + tan² a के बदले हम लोग क्या लाए sec² a, क्योंकि इसके क्या होता है तादाम्य होता है और cosec² a से उसमें क्या किया जा रहा है भाग दिया जा रहा है। तो चलिए
तो सेक स्क्वायर ए अब बटे क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको चेंज करना है। अब सेक थीटा बराबर आप जानते हैं सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। पढ़े हम लोग सेक किसका विपरीत होता है, कॉस का, एक दूसरे का क्या होता है विपरीत होता है। उसी तरह साइन जो है किसका विपरीत होता है, तो कॉसेक का विपरीत होता है, यानी 1 बटा कॉसेक थीटा, यही होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, ठीक है। और यदि थीटा की जगह ए है तो हम भी ए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब इसका हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और बटा में। अब देखिए कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है 1 बटा साइन, होता है ना साइन ए, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे वाला जो है क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या आ जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए, और बटा में कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस कितना होता है, तो 10 होता है, 10 ए, और दोनों पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर होगा। तो हमारा आंसर कितना आया 10 स्क्वायर ए, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं किए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर ए और बटा में क्या कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो 1 ये कॉसेक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर। अब ये तो वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया 1 गुना कित साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस आपका क्या होता है tan थीटा होता है, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी हमारा स्टेप है वो सारा का सारा फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जब तक हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या हुआ 10 स्क्वायर। अब 11 नंबर कहता है कि यदि √2 कॉस थीटा बराबर कितना है 1, √2 कॉस थीटा बराबर कितना है आपका 1 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है, कितना किस में चला जाएगा भाग में। अब ये कॉस कितना का मान 1 बटा √2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस कितना का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है। कॉस कितना का मान होता है 1 बटा √2, तो कॉस 45 का। तो आप देख रहे हैं कि थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर आपका कितना हो गया, तो 45 डिग्री आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा 12वां प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप देख रहे हैं कि ऊपर भी तादाम में है और नीचे भी। ऊपर जो हमारा तादाम में है वो है आपका, ऊपर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और इसी से आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकलेगा। थीटा की जगह ए है तो घबराना नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप क्या निकले 1 प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए, इसको उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये माइनस है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह ए है तो ए देंगे बटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो देखिए इसका जो होता है बेसिक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, मतलब ये इस इधर आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का मतलब ए, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब चलिए अब ये आप जानते हैं कि ये जो है कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन का, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और ये बटा में आ गया। सेक किसके उल्टा होता है, किसका उल्टा 1 बटा कॉस होता है सेक का, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब क्या होता है ये वैसे का वैसे रहेगा 1 बटा साइन स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, कॉस स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे ही रह जाएगा, तो हो जाएगा गुना कॉस स्क्वायर ए बटा 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए, और बटा साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए, और आप जानते हैं कॉस बटा साइन जो होता है, कॉस बटा साइन जो होता है वो कॉट होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर लगा हुआ दोनों पर इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर ये होगा, तो हमारा ये आंसर था, ठीक है।
अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 15 साइन स्क्वायर थीटा, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 15 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 15 को बाहर कीजिए और यहाँ क्या बच जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तादाद में है, यानी 15 गुना इसका मान क्या होगा, 1 होगा, यानी ये हमारा आंसर क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हमारा कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अब हम लोग 14वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसका मान। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में 3 कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बचता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये फिर आपका क्या है, एक त्रिकोणमितीय तादाद में है और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी 3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 होगा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं आज की वीडियो का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 7 tan 45 डिग्री, ठीक है, 7 tan 45 डिग्री माइनस 5 tan 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 7 और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, यानी 7 गुना 1 माइनस 5, फिर वही tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 5 गुना 1, तो 7 एकम 7 माइनस 5 बराबर आपका कितना आंसर आता है, 2। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत, और हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा। अगले वीडियो में हम लोग आगे के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न उसमें छूटे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।